तो दोस्तों, आज सुनते हैं नवरात्रि के चौथे दिन पर सुने जाने वाली माँ कुष्मांडा की कथा। माँ कुष्मांडा की 8 भुजाएं हैं। माता की 8 भुजाओं में त्रिशूल, चक्र, गदा, तीर, बाण, कमल पुष्प, अमृत कलश और साथ ही माता के 8वें हाथ में सभी रिद्धियां सिद्धि देने वाली रुद्राक्ष की माला है। कुष्मांडा माँ शेर की सवारी करती हैं, जो भक्तों को निर्भयता का आभास कराता है। माँ कुष्मांडा की पूजा व आराधना करने से सभी सुखों की प्राप्ति होती है। कुष्मांडा का अर्थ है एक ऊर्जा का पवित्र गोला, एक ऐसा गोला जिसने संपूर्ण ब्रह्मांड की रचना करी। ऐसा कहा जाता है कि जब सृष्टि का अस्तित्व नहीं था और साथ ही चारों तरफ अंधेरा ही अंधेरा छाया हुआ था, तभी एक छोटे से ऊर्जा के गोले ने जन्म लिया। देखते ही देखते वह छोटा सा ऊर्जा का गोला बहुत बड़ा होने लगा और चारों ओर प्रकाशित हो गया। फिर उस गोले ने एक नारी का रूप लिया। वह नारी आदि शक्ति, आदि स्वरूपा माँ कुष्मांडा थी। इनका निवास स्थान सूर्य मंडल के भीतरी लोक में है, जहाँ किसी और देवी देवता में निवास करने की क्षमता नहीं है। यहाँ निवास करते हुए माता अपने सभी प्राणियों को, भक्तों को ऊर्जा प्रदान करती हैं। सृष्टि की रचना और साथ ही इसके पालन के लिए माता ने सबसे पहले 3 प्राणियों की रचना करी। यह तीनों सर्वोच्च देवियां थीं। माता ने अपनी बाईं आंख से एक अत्यंत आतंककारी रूप बनाया, जिसका नाम माँ काली रखा। अपने माथे पे उपस्थित आंख से उन्होंने एक और रूप बनाया, जिसका नाम महालक्ष्मी रखा। इसके बाद माता ने अपनी दाईं आंख से एक तीसरा रूप बनाया, जो कि बहुत ही दयालु और शांत प्रिय था। वह माँ सरस्वती का था। माँ कुष्मांडा के तेज के कारण माँ काली के शरीर से एक नर और एक नारी ने जन्म लिया, जिनका नाम नर को शिव का नाम दिया गया और नारी को सरस्वती का नाम दिया गया। वहीं दूसरी ओर महालक्ष्मी के शरीर में से एक और नर और नारी ने जन्म लिया, जिनका नाम नर को ब्रह्मा नाम दिया गया और नारी को लक्ष्मी नाम दिया गया। इसी प्रकार माँ कुष्मांडा के तेज के कारण महासरस्वती के शरीर में से भी एक नर और नारी ने जन्म लिया। नर का नाम विष्णु और नारी का नाम शक्ति रखा गया। इसी प्रकार भगवान शिव को शक्ति और ब्रह्मदेव को सरस्वती और साथ ही विष्णु जी को लक्ष्मी जी दी गई। इसके बाद माँ कुष्मांडा ने एक ऊर्जा के रूप में सूर्य के अंदर प्रवेश किया। कुष्मांडा माता की पूजा करने से, साथ ही उनके निमित्त व्रत रखने से माता अपने सभी भक्तों को शक्ति, सुख, समृद्धि और मोक्ष प्रदान करती हैं। अपने भक्तों की सभी बीमारियां और उनके सभी कष्टों को नष्ट कर देती हैं। तो दोस्तों, ये थी माँ कुष्मांडा की कथा। धन्यवाद।